हेलो बच्चों, मैं प्रवेश कुमार कृषक इंटर कॉलेज अथवापुर बाराबंकी से। बेटा आज हम आपको क्लास 6 की साइंस पढ़ा रहे हैं, जिसमें आपका लेसन 2 है हमारी पृथ्वी। ठीक है, क्लास 6 है, साइंस है और हमारा दूसरा लेसन है हमारी पृथ्वी, मतलब अवर अर्थ। हमारी पृथ्वी क्या है इसके बारे में हम जानेंगे, हमारी पृथ्वी की संरचना क्या है इसके बारे में जानेंगे, कुछ हमारे पठनीय बिंदु है जिसके बारे में हमें इसको पढ़ना है इसमें। ठीक है, सबसे पहले हमें पढ़ना है कि ब्रह्मांड, ठीक, ब्रह्मांड क्या है, ठीक है, कैसे है और ब्रह्मांड में क्या क्या चीज़ पाए जाते हैं, ठीक, इसके बारे में हमें पढ़ना है। सौर मंडल और उसके ग्रहों के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक, फिर पृथ्वी पर जीवन हमें पढ़ना है कि पृथ्वी पर ही जीवन क्यों संभव है, पृथ्वी पर ही जीवन क्यों पाया जाता है, इसके बारे में पढ़ना है। फिर पृथ्वी की विशेषताएं, क्या विशेषताएं हैं पृथ्वी की जिससे कि जो है हमारा जीवन पाया जाता है। ठीक, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर वायुमंडल देखेंगे कि वायुमंडल क्या है, वायुमंडल की परतें, कितनी परतें होती हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। और फिर जलमंडल और महासागर, लास्ट में हमें क्या पढ़ना है, जल चक्र पढ़ना है। ठीक, तो सबसे पहले हम देखते हैं ब्रह्मांड क्या है। ब्रह्मांड क्या है, ब्रह्मांड को क्या बोलते हैं, यूनिवर्स, यूनिवर्स। तो ब्रह्मांड क्या है, आइए हम देखते हैं। हम पृथ्वी पर रहते हैं, लेकिन हम अगर आसमान की तरफ देखते हैं, आकाश की तरफ देखते हैं, तो हमें क्या दिखाई देता है, असीमित रिक्त स्थान दिखाई देता है जिसकी कोई सीमा नहीं है। ठीक है, असीमित रिक्त स्थान दिखाई देता है जिसकी कोई भी सीमा नहीं है। इसे ही हम क्या कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं। मतलब जहाँ तक कि हम ऊपर देखते हैं, जहाँ तक हम देख पाते हैं, वहाँ सब पूरा क्या दिखाई देता है, पूरा रिक्त स्थान दिखाई देता है। ठीक है, वही हमारा क्या है, आकाश कहते हैं, या उसे ही हम क्या कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं। ठीक, अब जो ब्रह्मांड होता है इसका कोई अंत नहीं है, ब्रह्मांड का कोई भी अंत नहीं है। ठीक, और ब्रह्मांड में ही क्या पाई जाती हैं, मंदाकिनियां पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, मंदाकिनियां, जिसे हम गैलेक्सी कहते हैं। क्या कहते हैं, गैलेक्सी कहते हैं। ठीक है, ये पाई जाती हैं। और ब्रह्मांड में ही हमारी क्या पाई जाती है, पृथ्वी पाई जाती है। क्या पाई जाती है, पृथ्वी पाई जाती है, जो कि एक किस रूप में होती है, पिंड के रूप में होती है। जो हमारी पृथ्वी पाई जाती है किस रूप में होती है, पिंड के रूप में होती है। ठीक है, और इसमें असंख्य तारे पाए जाते हैं जिनको हम गिन नहीं सकते हैं। बहुत सारे तारे पाए जाते हैं, उन्हीं तारों और जो पृथ्वी पाई जाती है उनको पिंड कहते हैं। ये सभी चीज क्या पाई जाती हैं, ब्रह्मांड में ही पाए जाते हैं। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया है, ब्रह्मांड हो गया है। अब हम देखेंगे क्या, सौरमंडल और उसके ग्रह। क्या देखेंगे, सौरमंडल और उसके ग्रह। ठीक है, सौरमंडल और उसके ग्रह। ठीक, तो ग्रह कितने होते हैं बेटा, ग्रह 8 होते हैं। ग्रह कितने होते हैं, 8 ग्रह होते हैं। क्या होते हैं, 8 ग्रह होते हैं। ये जो ग्रह होते हैं ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, परिक्रमा करते हैं। ठीक है, कौन कौन से ग्रह होते हैं, जो सूर्य हो गया है वह एक क्या है, हमारा तारा है। क्या है, तारा है, जो कि सदैव चमकता रहता है। ठीक है, सूर्य के सबसे नजदीक जो ग्रह होता है वो क्या होता है, बुध होता है। क्या होता है, बुध होता है, जो कि सबसे नजदीक होता है। बुध के बाद में क्या होता है, शुक्र ग्रह होता है। फिर क्या होता है, पृथ्वी होता है। तो जो बुध ग्रह होता है वो सबसे नजदीक होता है। ठीक है, फिर शुक्र ग्रह जो चमकीला होता है, जो पृथ्वी ग्रह होता है। पृथ्वी ग्रह के बाद में फिर क्या पाया जाता है, पृथ्वी के बाद में मंगल पाया जाता है, जो कि लाल कलर का होता है, मंगल के बाद में बृहस्पति पाया जाता है। ठीक है, जो बृहस्पति है इसके बाद में क्या पाया जाता है, शनि पाया जाता है। और फिर क्या पाया जाता है,
अरुण पाया जाता है और वरुण ग्रह हमारा पाया जाता है। ठीक, तो इस प्रकार से हमारे कितने ग्रह हो गए? 8 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8। सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह बुध होता है, ठीक है, ये सबसे छोटा ग्रह होता है। और जो हमारा बृहस्पति ग्रह है, ठीक है, ये सबसे बड़ा ग्रह होता है। ठीक है, शुक्र होता है, पृथ्वी होती है, मंगल होता है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है और वरुण है। आइए इनको हम बेटा फिगर के माध्यम से समझते हैं। ठीक ठीक बेटा, अब हम देखते हैं कि ये हमारा जो है ये सूर्य है। क्या है? हमारा सूर्य है, जो कि एक चमकते हुए आग के गोले के समान है। अब इसके सबसे नज़दीक ग्रह क्या है? हमारा बुध है। ठीक है, क्या है? बुध है। ये सबसे छोटा ग्रह होता है। ठीक है, बुध के बाद में क्या है बेटा? हम देख सकते हैं फिगर में शुक्र है। क्या है? शुक्र। हमारे पूर्वज शुक्र ग्रह को सांझ का तारा या संध्या तारा भी कहते थे। उसके बाद में तीसरा ग्रह बेटा कौन सा है? हमारा पृथ्वी है, जहाँ पर हम सब लोग जीव जंतु पेड़ पौधे पाए जाते हैं। वह ग्रह क्या कहलाता है? पृथ्वी कहलाता है। ठीक है, अब अच्छा, पृथ्वी ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में मंगल ग्रह। ये देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है? मंगल ग्रह। मंगल ग्रह क्या होता है? लाल होता है, इसे हम मार्स ग्रह या लाल ग्रह भी कहते हैं। उसके बाद में क्या है? ये बृहस्पति है, हमारा बृहस्पति ग्रह है। जो बृहस्पति ग्रह होता है वो सब ग्रहों में सबसे बड़ा होता है। ठीक है, बृहस्पति के बाद में बेटा शनि। अच्छा, जो बृहस्पति ग्रह यहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा होती है, ये बहुत ज़्यादा ही यहाँ पर ठंड पड़ती है। ठीक है, उसके बाद में शनि होता है हमारा। ठीक है, और उसके बाद में जो अरुण है हमारे, ठीक है, क्या है? हमारा अरुण। जो शनि के बाद में अरुण है हमारा, आइए हम देखते हैं अरुण और वरुण। ठीक, तो ये जो हमारा अरुण है ये खगोलीय दूरदर्शी की सहायता से देखा गया है, इसकी खोज हुई है। और ये हमारा क्या है? वरुण है। ठीक, तो जो ग्रह से बुध ग्रह है, शुक्र ग्रह, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है और वरुण है। सबसे दूर के ग्रह क्या है? सूर्य से सबसे दूर ग्रह वरुण और अरुण होते हैं। सबसे लास्ट में वरुण है, क्योंकि यहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा मात्रा में पड़ती है। ठीक, अब हम आइए देखते हैं बेटा पृथ्वी के बारे में। ठीक है, ठीक बेटा, पृथ्वी, ये जो आपको फिगर दिखाई दे रहा है ये क्या है? हमारा अर्थ है, जिसको हम क्या कहते हैं? पृथ्वी कहते हैं। पृथ्वी पर ही क्या होता है? जीवन संभव है। इसीलिए ये जो पृथ्वी है सौर मंडल का विचित्र ग्रह होता है। इसे हम विचित्र ग्रह भी कहते हैं। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसी ग्रह पर जीवन के लिए आवश्यक परिस्थितियां विद्यमान होती हैं। मतलब यहीं पर हमारा जीवन विद्यमान है, इस ग्रह पर, इसलिए हम इसे विचित्र ग्रह कहते हैं, अर्थात इसको हम पृथ्वी कहते हैं। अच्छा, पृथ्वी की कुछ विशेषताएं होती हैं। क्या होती हैं? कि ये जो सूर्य है, आपने देखा होगा, अभी फिगर हमने दिखाया है कि ये तीसरे स्थान पर पाई जाती है पृथ्वी। तो यहाँ पर ना तो ज़्यादा ठंड होती है और ना तो ज़्यादा गर्मी होती है। ठीक है, अच्छा, पृथ्वी का द्रव्यमान और जल, इस पर द्रव्यमान भी पाया जाता है और जल भी पाया जाता है। ठीक है, तो द्रव्यमान का उपयोग करके जो सजीव होते हैं वो अपनी ज़रूरत, जैसे कृषि करना, मकान बनाना, कारखाने बनाने, ठीक है, खनन आदि के रूप में इसका उपयोग करते हैं। और आप तो जानते ही कि जल के बिना कोई भी चीज़ या जीवन संभव नहीं है। इसलिए पृथ्वी पर जल होने के कारण यहाँ पर जीवन भी संभव है। दूसरा ये बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र। जो पृथ्वी होती है इसका अपना एक गुरुत्वाकर्षण बल होता है। ठीक है, अच्छा, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही वायुमंडल का संतुलन बनाए रखने के लिए उपयोगी होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ओजोन की सुरक्षा, जो हमारी ये पृथ्वी है। ठीक है, तो वायुमंडल पर एक सुरक्षा कवच होता है। पृथ्वी के इस वायुमंडल के ऊपर, ठीक है, एक सुरक्षा कवच होता है जो सूर्य से निकलने वाली परावैंगनी किरणों से हमें क्या करता है? बचाता है। यह सुरक्षा कवच ओजोन की परत होती है। ठीक है, अब आइए बेटा हम पृथ्वी के अंदर की, ठीक है, बात करते हैं कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वो कैसे है। ठीक बेटा, ये जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना का चित्र है। ठीक, जिसमें आपने देखा ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी के अंदर की ये संरचना हम आपको फिगर के माध्यम से समझा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे ऊपरी जो परत होती है, ये जो परत होती है इसको हम भूपटल कहते हैं। अर्थ क्रस्ट बोलते हैं इंग्लिश में, इसको क्या कहते हैं? भूपटल कहते हैं। ठीक है, अर्थात पृथ्वी का वह भाग जिस पर हम रहते हैं वह भूपटल कहलाता है। अब इसकी जो इस भाग की जो मोटाई होती है
वो लगभग 8 से 32 किलोमीटर तक है। कितनी है? 8 से 32 किलोमीटर तक की ये मोटाई पाई जाती है अंदर की ओर। ठीक है। अच्छा, जो पृथ्वी की सतह है इसका 3/4 भाग पानी से ढका हुआ है, आप सब लोग जानते हैं। इसलिए इस परत के अभाव में जीवन असंभव है। अगर ये परत ना हो तो यहाँ पर जीवन नहीं हो सकता है। ठीक है। अब इस परत में कुछ हमारी आवश्यक वस्तुएं भी पाई जाती हैं, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, कच्ची धातुएं हो गया। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि यहाँ पर खेती करने वाले आवश्यक तत्व भी पाए जाते हैं, इसलिए हम सब लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इस वाले पार्ट में खेती करते हैं। ठीक है। अब इसके बाद में ये हमारी सबसे ऊपर की परत है जिसको हम भूपटल कहते हैं। क्या कहते हैं? भूपटल। दूसरी क्या है? हमारा प्रवार। ठीक है। भूपटल के जस्ट नीचे का ये जो हल्का सा पीला कलर का पार्ट है ये क्या कहलाता है? प्रवार कहलाता है। ठीक है। तो भूपटल के नीचे बहुत ही विशालकाय क्या पाई जाती हैं? चट्टानें पाई जाती हैं। और ये बेटा देखिए फिगर में कितने किलोमीटर तक पाई जाती है परत? 3200 किलोमीटर तक पाई जाती है। देखिए 2900 लिखा है ना, तो 3200 किलोमीटर तक की ये परत पाई जाती है। अच्छा, इसमें जो है कुछ हमारे खनिज पाए जाते हैं, जैसे सिलिकॉन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, लौह हो गया, लोहा हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सब इसी परत में पाए जाते हैं। ठीक है। ये जो चट्टानें होती हैं बेटा ये अधिकतर तरल अवस्था में पाई जाती हैं। ठीक है। ये जो चट्टानें हैं ये कैसे पाई जाती हैं? तरल अवस्था में पाई जाती हैं। ठीक है। अब तरल अवस्था में जिसको हम क्या कहते हैं? मैग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्मा कहते हैं। आपने देखा होगा कि जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो यही मैग्मा पृथ्वी से क्या होता है? गर्भ से बाहर की ओर निकलते हैं। ठीक है। और ये अंत में ठंडा होकर मिट्टी के रूप में परिवर्तित हो जाता है। फिर सबसे अंदर का पार्ट देखिए, ये रहा सबसे अंदर का पार्ट, इसे हम भूगर्भ कहते हैं या इंग्लिश में कोर कहते हैं। ठीक है। यह 2 परतों से मिलकर बना होता है, एक ये परत, एक ये परत। ये देखिए 1500 लिखा है, एक पे क्या लिखा है? 2250। ठीक। तो ये 2 परतें मिलकर भूगर्भ का निर्माण करती हैं। ठीक है। क्या होता है कि अंदर वाले अंतरिम इसमें 2, एक बाह्य तरल अंतरम पाया जाता है। ठीक है। ये रहा बाह्य तरल अंतरम, और एक ये ठोस अंतरम पाया जाता है आंतरिक का। अच्छा, जो अंदर वाले अंतरम की त्रिज्या होती है, ये देखिए दिखाई दे रहा है ना, ये 1300 किलोमीटर होती है। कितनी? 1300 किलोमीटर। देखिए लिखा है 1300, 1300 किलोमीटर होती है। जबकि बाह्य तरल का जो होता है मोटाई लगभग वो 2550 मतलब 2250 किलोमीटर ये मोटी परत होती है। ठीक है। अब क्या होता है कि इसमें भी लौह तथा निकल तत्वों की मात्रा अधिक होती है, जबकि आंतरिक जो अंतरम अत्यंत क्या होती है? गर्म होती है। क्या होती है? गर्म होती है। ठीक है। तो इस प्रकार से ये पृथ्वी की क्या है? संरचना हुई, आंतरिक संरचना, जिसमें 3 पार्ट हमने बताया आपको, भूपटल बताया, प्रवार बताया और भूगर्भ बताया है। पहला जो होता है वो 8 से 32 किलोमीटर, दूसरी जो प्रवार होती है वो 2900 किलोमीटर, तीसरी जो आंतरिक होती है इसमें 2250 किलोमीटर एक होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? बाह्य और आंतरम तरल कहते हैं, और दूसरा आंतरिक ठोस अवस्था जिसमें 1500 किलोमीटर तक होता है। ठीक। अब हम बेटा देखते हैं वायुमंडल के बारे में। वायुमंडल क्या है? ठीक है। आइए देखते हैं वायुमंडल के बारे में। ठीक बेटा, वायुमंडल के बारे में हम क्या देखते हैं कि जो हमारा वायुमंडल है, ठीक है, पृथ्वी के चारों ओर का क्षेत्र क्या कहलाता है? वायुमंडल कहलाता है। क्या कहलाता है? वायुमंडल कहलाता है। अब आपने देखा होगा फिगर में हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी गैस पाई जा रही है? नाइट्रोजन पाई जा रही है। क्या पाई जा रही है? नाइट्रोजन गैस पाई जा रही है। कितना परसेंट है? 78%, 78% नाइट्रोजन पाई जाती है। ठीक है। उसके बाद में ऑक्सीजन कितना पाई जाती है? 21% ऑक्सीजन पाई जाती है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे सबके लिए। अगर ऑक्सीजन ना हो तो कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह पाएगा। ठीक है। इसलिए हम सब लोग तो बिल्कुल नहीं रह पाएंगे, क्योंकि हम सब लोग ऑक्सीजन लेते हैं। 21% ऑक्सीजन पाई जाती है। और जो अन्य गैसें हैं, अन्य गैसें मतलब आपका आर्गन हो गया, सल्फर हो गया ना, और सारी जो गैसें होती हैं वो सब 1% पाई जाती हैं। कितने परसेंट? 1%। तो ये हमारे वायुमंडल में विभिन्न गैसों का प्रतिशत होता है बेटा, 78% होता है नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, और जो 1% होता है इसमें CO2 पाया जाता है, आर्गन पाया जाता है। ठीक है। SO2 पाया जाता है, अन्य गैसें पाई जाते हैं। इस प्रकार से हमारे वायु में वो विभिन्न गैसों का प्रतिशत पाया जाता है। ठीक। अब हम बात करते हैं बेटा कि जो ये वायुमंडल है इसकी वायुमंडल की परतें कितनी होती हैं। ठीक है। इसके बारे में हम बात करते हैं। तो वायुमंडल में परतें हम आइए
ठीक बेटा, ये हमारे वायुमंडल की क्या हैं, परतें हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि सबसे नीचे आपका पृथ्वी है। ये पृथ्वी के ऊपर सबसे ऊपर क्या पाया जाता है, क्षोभ मंडल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, क्षोभ मंडल पाया जाता है। ठीक है, इसकी जो ऊंचाई होती है वो पृथ्वी तल से कितनी किलोमीटर तक, 10 से 18 किलोमीटर के बीच होती है। ठीक है, इसे ही हम परिवर्तन मंडल या क्षोभ मंडल कहते हैं। अच्छा, इस परत में क्या होती है, जो ये परत है इसमें क्या होती है, वर्षा होती है, हिमवर्षा होती है, ओलावृष्टि, आंधी तूफान और विद्युत की चमक इसमें होती है। ये सब घटनाएं घटती हैं, मतलब वर्षा, हिमवर्षा, ओलावृष्टि, इनके सब के लिए कौन जिम्मेदार है, जो पृथ्वी की परिवर्तन मंडल या क्षोभ मंडल है, ये जिम्मेदार होती है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं समताप मंडल की। किसकी बात करते हैं बेटा, समताप मंडल की। ये रहा समताप मंडल। समताप मंडल में आपने देखा कि जो है ये कहाँ, 18 किलोमीटर से कितने किलोमीटर, 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक की वायुमंडल को समताप मंडल कहते हैं। ठीक है, इस परत में मौसम बाधक नहीं है, क्योंकि मौसम का जो निर्माण होता है ये इसी मंडल में नीचे सबसे परिवर्तन मंडल या क्षोभ मंडल में होता है। यहाँ पर सिर्फ समताप मंडल ये पाई जाती है। इसमें वायुयान उड़ते हैं, जो हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, ये हैं, दिखाई दे रहा है ना, ये इसमें उड़ते हैं। ठीक है, और समताप मंडल के अंतर्गत ओजोन गैस की एक परत होती है। यह परत सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती हैं। ठीक है, अब इसके बाद में बेटा आपने देखा ये फिगर में 50 से 70 किलोमीटर, मतलब 50 से 80 किलोमीटर के बीच में कौन सी परत पाई जाती है, मध्य मंडल परत पाई जाती है। अब ये क्या होती है, ये वायुमंडल जो है मध्य मंडल होती है। यह तापमान, यहाँ पर तापमान बहुत ही कम होता है। ठीक है, अतः यह सबसे अधिक ठंडा क्षेत्र होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, मध्य मंडल कहते हैं। अब सबसे ऊपर वाली परत ये रहा, जिसको हम क्या कहते हैं, वाह, मतलब एकदम बाहरी किनारा, वायुमंडल पाया जाता है। पृथ्वी की सतह से 80 किलोमीटर के ऊपर अंतरिक्ष में फैला हुआ यह वायुमंडल कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल भी कार्य नहीं करता है। और यहाँ पर हम सब लोग क्या, अपने जो आपने देखा होगा सैटेलाइट हैं, यहाँ पर हम अपने सैटेलाइट को रखते हैं। ठीक है, तो ये हमारी परतें हो गई, पर्वत क्षोभ मंडल हो गया, समताप मंडल हो गया, मध्य मंडल हो गया। ये आपका क्या होता है, वायुमंडल होता है, जो कि सबसे बाहर की ओर स्थित होता है। ठीक है, अब हम बेटा आइए देखते हैं जल चक्र के बारे में। जल चक्र क्या होता है बेटा, जल चक्र मतलब जल जो है गर्मी पाकर वो जल, ये जो जल होता है यहाँ पर समुद्रों में आता है, महासागरों में आता है, नदियों में आता है, और यह गर्मी पाकर क्या काम करता है, ये जैसे जलवाष्प के रूप में परिवर्तित हो गया। ठीक है, ये महासागर है, यहाँ का जो जल है ये जलवाष्प, गर्मी पाकर जलवाष्प में परिवर्तित हो गया। और जलवाष्प हल्की होने के कारण, वायु में हल्की होने के कारण कहाँ चली जाती है, ऊपर की ओर चली जाती है, बादलों में चली जाती है। और यहाँ का जो तापमान होता है, ठीक है, वो क्या होता है, ठंडा होता है, और यहाँ धीरे धीरे ठंडे होने लगती है। जो ठंडी होती है तो छोटी छोटी जो बूंदें होती हैं, ठीक है, वो जो जो वाष्प होती है वो छोटी छोटी बूंदों का रूप क्या कर लेती है, धारण कर लेती हैं, और बूंदें एकत्र होकर क्या बन जाती हैं, ये बादल बन जाती हैं। देखा है आपने, क्या बन जाती हैं, बादल बन जाती हैं। और जब ये पुनः गर्मी पाती हैं, ये जो बादल पुनः गर्मी पाती हैं, तो गर्मी पाकर ये क्या करती हैं, यह जल गर्मी पाकर जलवाष्प बनता है और वायु में मिल जाता है, मतलब वायु में क्या हो जाता है, मिल जाता है। जब ये क्रिया बार बार होती है तो इसी क्रिया के कारण क्या होने लगती है, वर्षा होने लगती है, और जो जल होता है वो ऊपर गया होता है, और ऊपर का जल क्या हो जाता है, पुनः नीचे की ओर आ जाता है। इसे ही हम क्या कहते हैं बेटा, जल चक्र कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, जल चक्र कहते हैं। ठीक, तो हमने क्या बताया कि जो महासागर होते हैं, ठीक है ना, और जो तालाब होते हैं आपके, जो नदियां होती हैं, गर्मी के कारण यहाँ का जल क्या हो जाता है, धीरे धीरे गर्म होने लगता है। गर्म होने के बाद में ये वाष्प के रूप में हो जाता है, वायु में हल्का होने के कारण ये ऊपर चला जाता है। ठीक है, और ये जब ऊपर जाता है वायुमंडल में, तो वहां पर गर्मी के कारण क्या हो जाता है, ये धीरे धीरे वाष्प जो होती है वो ऊपर जाती है, और वहां ठंडा होने के कारण क्या हो जाता है, धीरे ये बूंदों के रूप में परिवर्तित होने लगता है। जब बूंदे के रूप में ये परिवर्तित हो जाता है तो, ठीक है, परिवर्तित हो जाता है तो ये बादलों का निर्माण करता है, और अंत में लास्ट में ये क्रिया बार बार यही क्रिया करता है, और जो है वर्षा के रूप में ये नीचे आ जाता है। कभी कभी
अम्ल वर्षा भी होती है। जो पहली बारिश होती है वो क्या कहलाती है, अम्ल वर्षा होती है। उसमें जो है क्या होता है, SO2 मिला रहता है, ठीक है, सल्फर रहता है, सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, एसिड रेन कहते हैं। क्या कहते हैं, एसिड रेन कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से, अच्छा ये हमारा जलमंडल और महासागर है। जो जलमंडल होता है, जो पृथ्वी है हमारी, तो जो आपका महासागर होती हैं और पृथ्वी पर महासागर पाए जाते हैं, यहाँ पर बहुत ही मात्रा में क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है, लेकिन वह जल पीने योग्य नहीं होता है क्योंकि उसमें खनिज लवण की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है। जब भी उसका हम शुद्धिकरण करते हैं तब हम उसको उपयोग में लाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने देखा ब्रह्मांड, सौरमंडल, उसके ग्रह, पृथ्वी पर जीवन, पृथ्वी की विशेषताएं और पृथ्वी की आंतरिक संरचना। 3 प्रकार की आंतरिक संरचना में 3 परतें पाई जाती हैं पृथ्वी की, ठीक। वायुमंडल आपने देखा कि वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है, 78% पाया जाता है। जो आपका नाइट्रोजन होता है वो कितना पाया जाता है, नाइट्रोजन 78%, ठीक। और ऑक्सीजन जो होता है आपका वो कितना पाया जाता है, 21% पाया जाता है। और जो हमारी अन्य गैसें होती हैं, ठीक है, हमारी जो अन्य गैसें होती हैं वो कितनी परसेंट पाई जाती हैं, 1% पाई जाती हैं, ठीक। इस प्रकार से ये हमारी क्या पाई जाती है, वायुमंडल की जो है मिश्रण होता है वायुमंडल में गैसों का। वायुमंडल की परतें हमने बता दिया है, आपको समझा दिया, जलमंडल और जलचक्र। इस तरीके से ये बेटा हमारा लेसन आपका फिनिश होता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ाएंगे। धन्यवाद।